बहुत सारे नौजवान इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ खाली जुमा जुमा पढ़ेगा। बात सही गलत है? बोलिए भाई, बोलिए भाई। खाली जुमा जुमा पढ़ेगा का है भाई? अच्छा, जुमा भी पढ़ेगा तो खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। जुमा भी पढ़ेगा तो खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। मैं इमाम हूं ना, एक नौजवान को जुमे की नमाज खत्म हुई, 80 की स्पीड से भाग रहा था, पकड़े गट्टा, रुक, कहाँ जा रहा? बोला हजरत हाथ छोड़िए, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं, बेसी नहीं पढ़ते हैं। अरे क्या है? अरे जुमा में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कितनी रकात नमाज है? तो बाकी नमाज कौन पढ़ेगा दादा? बोला नहीं हजरत आप नहीं समझिएगा, हम 2 ही रकात पढ़ते हैं। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ जुमा जुमा पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, पंजवक्ता नमाज भी फर्ज है। इसलिए नौजवानों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी बनो, पाबंद बनो। एक लड़का जुमे के दिन वजू बना रहा था बैठकर, और जुमे का टाइम हो गया, खुतबे का टाइम हो गया। उसका एक साथी आया, बोला की करी जाओ? बोला वजू बनाओ। बोला वजू चक्कर हमारा भाई जुमा छुट्टी तो चल चल भागो। लोटा वहीं छोड़ दिया, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद के अंदर चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल रहा, वो चक्र हमने था नहीं, 1 रकात नमाज नहीं मिल रहा था। नमाज हुई? अरे बोलो नमाज हुई? बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज की तैयारी करेंगे। मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद करेगा। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए कि मौत आनी है, ये आकर रहेगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो तुम क्या जवाब दोगे? कहोगे अल्लाह मैं अच्छे अमल लाया हूँ। और कुर्बान जाओ, तो अच्छे अमल दुनिया के अंदर में बनाना है, मरने के बाद फुर्सत नहीं है, मरने के बाद मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूँ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की बुखारी शरीफ की हदीस है। और इस हदीस के रावी कौन है? और कुर्बान जाओ, जो दामादे मुस्तफ़ा हैं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान? वो उस्मान जो खलीफा सोम है। कौन उस्मान? वो उस्मान जिसके निकाह में मेरे नबी ने एक बाद दिगरे 2 बेटियों को दिया है। कौन उस्मान? वो उस्मान इतने बड़े सखी कि उसके दरवाजे पे कोई पहुंच जाए वो खाली हाथ नहीं जाता था। वो उस्मान जिससे कोई सवाल कर ले। अच्छा देखिएगा, हजरत उस्मान गनी के बारे में बताएं, ये उन्हीं की हदीस में आपको सुना रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है। मदीने में गरीब आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा हो रहा है। ए बाबू ए बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ, नहीं से दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बैठा नहीं हो, बाप रे बाप, ये बेचैन जी है। मदीने में गरीब आदमी के घर में बच्चा पैदा हो रहा था। तो दाई आई, अब भाई दाई आती है ना, अरे दाई समझते हैं ना। तो दाई आई, दाई ने इस गरीब आदमी से कहा कि देखिए इस वक्त मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, शहद। तो ये आदमी बोला कि अभी लाके देते हैं। वो गरीब आदमी पड़ोसी के यहाँ गया कि थोड़ा सा शहद दे दिए, मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है। तो पड़ोसी ने कहा कि नहीं भाई मेरे पास नहीं है, रहता तो दे देता मैं। दूसरे के यहाँ देखिए, वो अब 5, 6, 7 आदमी के यहाँ गया, किसी के यहाँ शहद नहीं मिला, बड़ा परेशान हो गया। एक आदमी ने कहा अरे तुम्हें शहद चाहिए? बोले हाँ तुम्हें शहद मिल जाएगा। वो मदीने से बाहर निकलो, काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये शख्स बड़ा खुश हुआ, बड़ा खुश हुआ और बस्ती से बाहर निकला।
मदीने से जैसे ही बाहर निकला देखा कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। कै ऊंटों का काफिला आ रहा है? बोले भाई कितने ऊंटों का? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो आगे था ना, उसको हाथ दिया। ये गरीब आदमी हाथ दिया, भाई रोको रोको। ऊंट रुक गया। अब एक ऊंट रुका तो सारे ऊंट रुक गए। क्या बात है? बोला मुझे थोड़ा शहद चाहिए, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, दाई को चाहिए, शहद मिल जाएगा? बोला कि हाँ शहद तो है, शहद मिल जाएगा, हम अपने अमीर से पूछ कर देंगे। बोला पूछिए आप अपने अमीर से। तो उस काफिले का जो अमीर था ना, ये ऊंट वाला गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी है, इसे थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो उस अमीर आदमी ने कहा कि ऐसा करो, एक ऊंट पर शहद का 2 घड़ा बंधा हुआ था। 2 घड़ा, घड़ा जानते हैं ना? अरे घैलो घैले जाने जा बरिया। 2 घड़ा ऊंट के पीठ पे ऐसे बैलेंस करके बंधा हुआ था। एक घड़ा इधर लटक रहा था, एक घड़ा इधर लटक रहा था, शहद का मटका। तो अमीर से कहा कि हुजूर थोड़ा शहद गरीब को दे दूं? तो अमीर ने कहा कि थोड़ा नहीं, एक घड़ा शहद का इसे खोल कर दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कितना दे दो? एक घड़ा दे दो। तो जो ऊंट वाला था, उन्होंने कहा कि हुजूर एक घड़ा शहद का उसको दे देंगे तो फिर एक घड़ा ऊंट पर हम लोग कैसे लेकर जाएंगे? बैलेंस से तो गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा शहद का दे दो। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तो कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो कुर्बान जाओ, अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं ये अमीर कौन थे? ये सखी का नाम, इन्हीं का नाम हजरत उस्मान गनी है। कुर्बान जाओ, दामाद मुस्तफा। इतने बड़े सखी थे, जो दरबार में आ जाता खाली हाथ नहीं जाता ना, जो सवाल कर दिया कुर्बान जाओ, ओ हो, उसके सवाल को पूरा करता था। यही हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने खेत दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। तो आओ ना, जिंदगी का कोई भरोसा, ये आंखें कब बंद हो जाए, ये धड़कन कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये सांसें कब रुक जाए कहना मुश्किल है। क्यों नहीं दुनिया में रह के जन्नत में महल बना लो? इसलिए कि मेरे अल्लाह का वादा पक्का है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि मेरा वादा पक्का है। दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। और हशर के मैदान में अल्लाह उस घर का चाबी आपके हाथों में देगा। मेरा बंदा ले, दुनिया में तूने मेरे मस्जिद बनाई थी, मेरा घर बनाया था, देख मैंने तेरे लिए ये महल तैयार कर रखा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद अभी मैं आराम कर रहा था, पिछले साल या 2 साल पहले मैं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के ऊपर में वो छत के बुनियाद पर टीन रखी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह दीवारें कच्ची थी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ताउन किया, ये मस्जिद यहाँ तक पहुँच गई है। अब छत ढलाई की तैयारी है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारा घर पुख्ता का हो, हमारा घर अच्छा हो, हमारे घर में संगे मरमर का पत्थर बिछा हो, और अल्लाह का घर ऐसे ही होना तो ही चाहिए कि अल्लाह का घर बस्ती के अंदर में सबसे खूबसूरत होना चाहिए। अल्लाह का घर बस्ती के अंदर में सबसे खूबसूरत होना चाहिए। जो अल्लाह के घर को बनाएगा, अल्लाह उसका घर दुनिया में भी बनाएगा, जन्नत में भी बनाएगा। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए, बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरा सवाल थोड़े से होगा। अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, दिल दिया है, पैसा दिया है, सोना दिया है, चांदी दिया है, आप बढ़ा कर ताउन कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत जरूरत है, छत ढलाई करनी, कम पैसों की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और हैरत का मकाम यह होगा, आज हम बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं, आज हम बखीली करते कंजूसी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि राम मंदिर जो बना है ना, जानते हैं चंदे का ऐलान हुआ पूरे हिंदुस्तान से। हमारे हिंदू भाइयों ने चंदा कितना दिया मालूम है? 37 करोड़ रुपए जमा हुआ। लेने वालों ने मना कर दिया, अब चंदा नहीं चाहिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, तुम कहां रह गए, तुम कहां रह गए?
इसलिए ख्वाबे गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह के घर को बनाओ। अल्लाह ने दौलत दिया है, माल अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह फिर देगा। जिस अल्लाह का घर को बनाओगे इंशाअल्लाह वो अल्लाह फिर दौलत देगा, वो अल्लाह फिर माल देगा, वो अल्लाह फिर सोने चांदी का मालिक बनाएगा इंशाअल्लाह। मेरा अल्लाह उसका इनाम यहाँ भी देगा, आखिरत में तो जजा है ही है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, 10,000 रुपए देने वाला। पहला कोई अल्लाह का शेर है, माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, कोई सखी है जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए इस मस्जिद के अंदर में ताउन करने वाला हो, देने वाला हो, अपने पैसे से मस्जिद की छत ढलाई करने वाला हो, अपनी दौलत को लुटाने वाला हो, सोने चांदी से अल्लाह के घर को बनाने वाला हो। है कोई पहला मुसलमान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी इस मजमे के अंदर में चाहिए। ए देखिए पहला आदमी, ए देखिए माशाअल्लाह, ए देखिए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, वाह भाई वाह। नाम पूछिए, बाबू का नाम पूछिए। रुस्तम साहब बरहट। देखिए 10,000 रुपया बाबा करकरिया तक है। देखिए सारे के सारे नोट एटीएम से निकले हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ये जज्बा देखिए, ये ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईमान है, ये ईमान है इनका, ये हौसला रहने वाला है माशाअल्लाह। इन्होंने आप सबों के सामने मौलाना के फरमाइश पर मस्जिद बिलाल की छत ढलाई में 10,000 रुपये दिया है। अल्लाह इसकी रोजी में बरकत दे, इनको सेहत व आफियत से नवाजे और मजीद लोग इनके साथ चलते रहे माशाअल्लाह। अब एक मरतबा नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये अल्लाह हमारे जनाब भाई रुस्तम साहब ने ये महला, ये माल तेरे घर के लिए दान किया है। अल्लाह इन दान का कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, रोटी रोजगार में, कारोबार में, बिजनेस में, तिजारत में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को कर